खमेनी के बाद और ताकतवर हुआ ईरान। जी हां, अमेरिका इजराइल को सीधा जवाब। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है आज हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। मध्य पूर्व से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बहरीन की राजधानी मनामा में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लाइट मुख्यालय को मिसाइल हमले का निशाना बनाए जाने की खबर है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन के पास आसमान में उठता घना धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है कि नुकसान कितना हुआ है। अमेरिका ने अपने कौन कौन से सैन्य उपकरण या ऑपरेशन क्षमता खोई है और हमले का असली असर कितना बड़ा है। जांच और आकलन अभी जारी है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे आखिर हमला कहां हुआ, वीडियो में दिख रहा धुआं क्या सच बता रहा है और क्या अभी भी पुष्टि से बाहर है। अब तक अधिकारियों ने हताहतों और नुकसानों को लेकर क्या कहा है। बहरीन में मौजूद 5th फ्लाइट मुख्यालय रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ईरान के इस जवाबी कदम से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव कितना बढ़ सकता है। साथ ही जानेंगे वो बड़े सवाल जो अभी दुनिया के बाजारों, सैन्य तैयारियों और आने वाले संभावित हमलों की दिशा तय कर सकते हैं। अगर आप अफवाहों और सच्चाइयों के बीच का फर्क समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यह संकट कितना बड़ा रूप ले सकता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जी हां, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो सुनिए। क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कमजोर समझने की सबसे बड़ी गलती कर दी? जी, क्या ईरान अब इतना मजबूत हो गया है कि उसने सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना दिया है? और क्या दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में ट्रंप और नेतन्याहू पर मास मर्डर का केस चल सकता है? आज हम इसी को जानेंगे। जी हां, ईरान का पलटवार, अमेरिका का जवाब और आखिर दुनिया किस दिशा में जा रही है। आखिर हुआ क्या? अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने बड़ा जवाबी हमला करने का दावा किया। जी हां, इजराइल और यूएस का जो अटैक है उसे आतंकवादी अटैक माना जा रहा है। ईरान की सेना आईआरजीसी ने कहा है कि उसने मध्य पूर्व में मौजूद 14 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया। हमले जिन देशों में बताए गए, बहरीन, जुफैर क्षेत्र के अमेरिकी 5th फ्लाइट बेस, कतर, अल उदैद एयरबेस, कुवैत, अल सलीम सैन्य ठिकाना, जॉर्डन, मुवाक्फ अल सल्ती एयरबेस, यूएई, अबू धाबी, अल धाफरा एयरबेस और संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी, कई जगहों धमाकों की आवाज सुनी गई और आसमान में धुआं धुआं देखा गया। मौतों को लेकर बड़ा बात हो रही है। यहां सबसे बड़ी बात शुरू हो जाती है। जी हां, ईरान का दावा है 500 से ज्यादा, सुनिएगा ये बात, ईरान दावा कर रहा है कि 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। انجام شد. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. پایگاه دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین مورد اصابت 4 فروند پهپاد قرار گرفته و خسارت شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است. در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، 3 نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفته و در حال سوختن است. محل استقرار نظامیان آمریکایی در بحرین با 2 موشک بالستیک و سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مورد حملات پی در پی قرار گرفتند که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن 560 نظامی آمریکایی تا این لحظه شده است. अमेरिका इसका बचाव करते हुए कह रहा है कि 3 सैनिक मारे गए हैं और 5 घायल हैं, लेकिन यहां पर हम आपको रोक कर बता दें, अगर केवल 3 सैनिक मारे गए होते तो डोनाल्ड ट्रंप इतने बौखलाए हुए नहीं होते कि वो कह रहे हैं कि हम फिर बदला लेंगे, हम फिर सैनिकों का बदला लेंगे। तो ये लग रहा है जो 500 का आंकड़ा ईरान बता रहा है वो सही है।
सच्चाई क्या है ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि युद्ध के समय जानकारी भी हथियार बन जाती है। ईरान इतना आक्रामक क्यों हुआ है ये सबसे समझना जरूरी है। ईरान का कहना है अमेरिका सालों से उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा रखा है। इजराइल लगातार ईरानी ठिकानों पर हमला करता रहा है, इसलिए अब ईरान डरने की नीति छोड़कर सीधा जवाब दे रहा है। IRGC ने चेतावनी दी है कि अब मध्य पूर्व में मौजूद हर अमेरिकी संपत्ति उसका वैध निशाना हो सकती है। मतलब ईरान अब रक्षात्मक नहीं बल्कि जवाबी ताकत दिखाना चाहता है। Filthy criminals Trump and Netanyahu. You have crossed our red line. This is not just an existential war. Backed by tens of millions, we will strike such devastating blows that you will beg for mercy. These fanciful dreams of yours will not last more than a few days. क्या अमेरिका और ट्रंप ने ईरान को कंप आका? जी हां, एक्सपर्ट मानते हैं अमेरिका को लगा कि आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान कमजोर हो जाएगा, लेकिन ईरान ने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी मजबूत कर ली, पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ गया। इसलिए अब ईरान सीधे अमेरिकी बेस तक हमला करने की क्षमता दिखा रहा है। यहां पर हम आपको रोक कर यह भी समझा दें कि आजकल जो गोदी मीडिया में ईरान के जो हमले मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं उसको शिया सुन्नी का रंग दिया जा रहा है। उसे बार बार कहा जा रहा है कि सुन्नी शिया के बीच में यह जंग हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ने यह पहले कह दिया था कि जहां जहां यूएस का बेस है वहां पर हम हमला करेंगे। अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो ईरान वहां पे हमला कर रहा है जहां पर यूएस का बेस है। तो ये गोदी मीडिया की खबरों से थोड़ा बच के रहिएगा। वो मुसलमान और मुसलमानों के बीच में दरार बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि वही उनको टीआरपी देती है। Well, I don't think any leader of a country has the right to say so. No, we are defending ourselves, and we have every right, every legitimate right to defend ourselves. What the United States is doing is an act of aggression. What we are doing is the act of self-defense. There are huge differences between these two. So one should tell, the President of the United States, do not attack, do not, make any aggression against another country. But nobody can tell us that you don't have any right to defend yourselves. We are defending ourselves, whatever it takes, and we see no limit for ourselves to defend our people, to protect our people. Just look, yesterday they struck against a school. So far, 148 girls, students have been killed, and this is a big massacre. This is a war crime, and you say we don't have any right to defend ourselves? You say you want to protect your people. जी हाँ, आप आगे चलते हैं। अरब देश क्यों डर गए हैं हमले के बाद? कई देशों में सायरन बजाए गए हैं, लोगों के घरों में रहने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों को सावधान रहने को कहा है, क्योंकि अमेरिकी बेस कई अरब देशों में हैं। जी हाँ, क्योंकि अमेरिकी बेस कई अरब देशों में हैं, इसलिए वो भी युद्ध में खिंच सकते हैं। समझिए ये बात। अब जो सवाल उठ रहा है, जिस तरह का यूएस ने, अमेरिका ने, ट्रंप ने, नेतन्याहू ने, इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, ईरान के आयतुल्ला अली खमेनी को मारा गया है, तो ये आतंकवादी हमले से कम नहीं है। ترامپ بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم، اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی رو که تا الان رو نکردیم و به قول ما بچه ایرانی ها تو آب نمک خوابوندیم، उन्हां हम इन रोजा रू खाएं। तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू पर केस हो सकता है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर नागरिकों की मौत साबित होती है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC में युद्ध अपराध का मामला उठ सकता है। This is a desperate, immoral act in the hopes that he can score a victory and be declared war president. And this political trick will generate support. I truly believe that enough people in this country have learned the lessons of the Vietnam War, of the Iraq War, the war in Afghanistan, and the other unnecessary and illegal wars
that we can say loud and clear. The people of the United States are here to tell the Trump administration, you may wage this war in our names, but not with our consent. Trump is a sad, unhinged man. He is at war on many fronts. He is at war against democracy. He is at war against our constitutional rights, especially our First Amendment right, free speech and free assembly. He's at war against those of us who believe that the right to engage in dissent is what democracy is all about. He is at war against immigrant families. He is very definitely at war against the environment and is now vastly accelerating climate catastrophe. He's taken away every effort to stop corporate polluters from poisoning our air and poisoning our water. We are here today, and thank you for being here, and we will be in the streets tomorrow and in the coming days and weeks to demand that this new war in the Middle East end. We are going to be here. Let regime change start at home. Thank you. लेकिन मुश्किल ये है कि अमेरिका और इजराइल आईसीसी के अधिकार को पूरी तरह नहीं मानते। देखिए, दादागिरी हर जगह चल रही है। जो अमेरिका कह रहा है वही करना होगा। वो अपना गुलाम पूरी दुनिया को बनाना जा रहा है और हम और कुछ लोग इस तरह से कबूल कर रहे हैं कि हम इतने कमज़ोर हैं। अमेरिका की गुलामी हम धीरे धीरे कमज़ोर करते जा रहे हैं, कबूल करते जा रहे हैं। सर, जंग हो गई। एक सनकी ने इस दुनिया के पीस को खत्म किया है। गलत है। जो ईरान मेरा दुनिया का सबसे बेहतर दोस्त है, रूस, हम उसके साथ अभी तक भावनात्मक रूप से भी खड़े नहीं हो पाए। हमारा भारत वसुधैव कुटुंब की ओर था, भारत सर्वधर्म समभाव की ओर था, भारत हमेशा मूल्यों की राजनीति की है, भारत हमेशा मानवता की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। आज हम चुप हो जाते हैं। ईरान में जिस तरीके से आज ये घटना घटित हो रही है, उसके लिए पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए, भारत को भी आवाज उठानी चाहिए। पहले गाजा में, फिर ईरान में, उसके पहले और कोई कंट्री। तो ये जो बिल्कुल जुल्मी राष्ट्रपति है, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम सबको मिल करके एक आवाज उठाना पड़ेगा, सेव ह्यूमैनिटी के लिए, सेव वर्ल्ड के लिए और सेव बच्चों के लिए, आम आदमी के लिए। लगातार हमला जिससे आम आदमी की मौत हो रही है, उसकी सेविंग के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बिल्कुल गलत किया है, उसके खिलाफ आवाज उठाना ही। तो इसे समझना होगा कि हर जगह उसका हस्तक्षेप क्यों है। भाई, हर इंसान अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, हर इंसान के अधिकार हैं, हर देश की अपने अधिकार हैं, उसे उसके तहत चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फोर्स इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश हो रही है। Actually, Ayatollah Khamenei was in his office every day, and several times the security asked him to move from his office to another city, and he refused. He said, if you could move 90 million Iranians to another city, I will move after 90 million. Actually, obviously, they cannot do that. They asked him, we will provide you some basement to be safe for you. Said, if you could provide and build basement for all Iranian, yes, I'm ready also to be after 90 million. Actually, they couldn't do that for all Iranians, so he remained in his office, in his house, and in the morning, the aircraft of Zionist regime and America attacked his office. He, with his wife and his daughter-in-law and some of his nephew, passed away and martyred. Actually, they want to kill every official, Iranian officials, but they have to know that their blood will not stop the way, and their blood will bring a lot of other people, and they will shout out against Zionists
and they will remove them. Actually, now the situation in Iran is settled, it's very good. They are not facing any problem, and they want to bring justice in the regime. And it's very important. The Zionist regime doesn't want that only to attack Iran. After Iran, he will come to other countries. But unfortunately, maybe some people are very simple and they cannot understand the situation. अब ये भी समझ लिए ईरान का संदेश देना चाहता है। ईरान दुनिया को 3 बातें दिखाना चाहता है। वो अब दबने वाला देश नहीं है, अमेरिका के बेस भी सुरक्षित नहीं है, मध्य पूर्व में ताकत का संतुलन बदल रहा है। जी हां, आज की स्थिति ये बताती है कि मध्य पूर्व सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ताकत की खुली लड़ाई बन चुका है। सवाल अब ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, सवाल ये है कि क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, और बड़ा युद्ध बनता जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ ईरान या अमेरिका पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए सवाल पूछिए और कहिए, जो गलत है उसको खुलकर गलत कहिए। नमस्कार।